हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट को निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना ही पेन की ज़रूरत होगी और ना ही पेपर की। तो चलिए हम देखते हैं हमारी इस ट्रिक को। तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 से 30 तक के, ठीक है। अब इन स्क्वायर को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 और 0, ये जो डिजिट हैं ये नहीं है। मीन्स अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 और 0 है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके। अब यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, या तो आपका 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। फिर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, या तो आपका 2 होगा या फिर आपका 8 होगा, ठीक है। फिर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में भी क्या होगा, या तो 4 होगा और या फिर 6 होगा, राइट। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 होगा तो उसके स्क्वायर रूट में या तो यूनिट डिजिट 7 होगा और या फिर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। ओके। मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। बट जब भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे 90% केसेस में आपको परफेक्ट स्क्वायर ही दिया रहता है। तो वहाँ पर आप इस मेथड को आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे आज जो स्क्वायर लिखे हुए हैं आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप 16 लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, जैसे 6 है इस नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो इसके स्क्वायर रूट में क्या आया है, 4 या फिर 6 आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बाकी के जो नंबर हैं उनमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके। अब हम इस मेथड को अपने क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि हमें इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये क्या है कि हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 1 है तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसमें या तो आपका यूनिट डिजिट 1 होगा और या फिर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ओके। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद आपके जो नेक्स्ट डिजिट बचे हुए हैं, मतलब आपका जो बाकी के जो डिजिट बचे हुए हैं 2 डिजिट को निकालने के बाद, तो वो क्या है, 15। तो यहाँ आप ये देखिए कि ये जो 15 है ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो अभी आपने देखा था कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो 9 और 16 के बीच में ही आपका ये 15 है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब ये 3 और 4 जो हैं वो ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच में आपका 15 आता है। तो इस केस में हमेशा आपको हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो ये जो 1521 है ये या तो 31 का स्क्वायर है या फिर ये 39 का स्क्वायर है। बट अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आपने जो नंबर लिया हुआ है जैसे 3 लिया है तो 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। तो 3 इंटू 4 कर दीजिए आप, तो वो कितना हो गया, 12। अब अगर ये जो 15 है अगर ये 12 से ज़्यादा है तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना है, और अगर ये 12 से छोटा है तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 15 है ये 12 से बड़ा है, ठीक है ना। मतलब आपका जो बड़ा वाला नंबर है वो आंसर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1521 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 15 है ये 9 और 16 में से किसके ज़्यादा पास में है। तो आप देखेंगे कि 16 के ज़्यादा पास में है, ठीक है, मतलब बड़े वाले नंबर के पास में। तो यहाँ पे आपका जो बड़ा वाला नंबर है वो आंसर हो जाएगा। ओके। मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 39 आ जाएगा। ओके। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वो क्या है आपका, वो है आपका 4624, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, पहले हम इसके 2 डिजिट को ले लेते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, या तो आपका 2 होगा या फिर आपका 8 होगा। फिर अब ये 46 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, ठीक है।
और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो 36 और 49 के बीच में ही है आपका 46। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, मतलब 66 ले लेंगे। तो अब आपके पास दो नंबर आ गए, या तो 62 या फिर 68, इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर है। तो 6 का नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा, 6 का नेक्स्ट डिजिट होगा 7, मल्टीप्लाई कर दो 42। तो 42 से तो बड़ा है आपका 46, मीन्स आपका बड़ा वाला जो नंबर है वो आंसर हो जाएगा। तो 4624 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या है, तो ये है आपका 6241। ओके, अब फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पे दो डिजिट लिया आपने पीछे से, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, मीन्स इसका जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो आपका 1 होगा या फिर आपका 9 होगा। ठीक है, फिर बाकी के जो दो डिजिट बचे हैं वो कौन से हैं, 62। तो ये किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। ठीक है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है आपका 64। तो 49 और 64 के बीच में ही है आपका 62, राइट। अब तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, मीन्स 7 लेंगे, राइट। अब 7 का नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है, 8 होता है। तो 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56। ठीक है, तो 62 तो 56 से बड़ा है, मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, 79। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो स्क्वायर हैं, रूट हैं, उनको निकाल लेना है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप ओरली करेंगे, इसको आपको पेन या पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 8464। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, मतलब इसका जो आंसर होगा उसमें या तो 2 होगा या फिर 8 होगा यूनिट डिजिट में, राइट। अब क्या आ गया आपके पास, 84। ठीक है, तो 84 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में होता है, तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो 81 और 100 के बीच में क्या है, 84। तो हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मीन्स हम ले लेंगे 9। तो ये हो गया 92 या फिर हो जाएगा आपका 98। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है ना। अब 9 लिया है तो 9 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 10। तो 9 इंटू 10 कितना हो गया आपका, 90 हो गया। ठीक है, अब ये जो 84 है ये 90 से छोटा है या बड़ा, तो ये छोटा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या है, तो ये है आपका 14161। ओके, तो फिर से हम देखें, इसके दो डिजिट ले लेते हैं सबसे पहले। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका, 1 है, तो हमारा जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, अब बाकी के जो नंबर हैं वो कौन से हैं आपका 141। तो अब 141 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप देखेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका 144, राइट। तो 121 और 144 के बीच में क्या होता है आपका 141 होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पर 11, राइट। तो अब आपके पास दो आंसर होगा, या तो 111 या फिर 119। ओके, अब 11 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, और 11 का हम जैसे ही 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 132 मिल जाएगा। ओके, अब ये जो 141 है ये 132 से छोटा है या बड़ा, तो ये बड़ा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 95481, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, 954। ठीक है, तो 954 किन दो स्क्वायर के बीच में होता है, तो देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है आपका 900, और 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 961। तो 900 और 961 के बीच में ही क्या है आपका 954 है, राइट। अब आप यहाँ पे क्या लेंगे, 30 लेंगे। ठीक है, तो या तो ये 301 का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट है, या फिर ये 309 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 30 लिया, 30 का मल्टीप्लाई हम इसके नेक्स्ट डिजिट मतलब 31 में कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 930। अब ये जो 954 है ये आपका 934 से
कम है कि ज़्यादा है, तो ये आपका 954 930 से ज़्यादा है, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर मतलब 309 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 24336 इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन से होगा, 36। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो हमारा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ओके, अब बाकी का नंबर कौन सा बचा हुआ है, 243, तो ये किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 256। ठीक है, तो 225 और 256 के बीच में कौन आएगा आपका, 243 आ जाएगा। ठीक है, तो हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे 15। अब आपने 15 लिया तो 15 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 16 होगा। ओके, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 225 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 240, राइट। अब 243 जो है वो 240 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो हमारा जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 156। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27889। ओके, अब यहाँ देखें, तो हमने इसके 2 नंबर लिए, 2 डिजिट लिए लास्ट के पहले, तो 89 हो गए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, मीन्स हमारा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, राइट। अब बाकी का जो नंबर है वो क्या है, तो वो है आपका 278। तो ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, तो 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है आपका 289। तो 256 और 289 के बीच में है आपका 278, राइट। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, छोटा वाला नंबर मीन्स 16, और यहाँ भी 16। अब या तो आपका आंसर 163 है या फिर आपका आंसर 167 है, तो हम 16 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, उसके नेक्स्ट डिजिट में कर दें, मीन्स 17 में कर दें, तो कितना आएगा, तो 256 और 6 262 272 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 272 से ज़्यादा है 278, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला, तो 167 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो वो है 55225। ओके, तो इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो क्या है, तो वो है आपका 25। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो यहाँ पे आपका केवल एक ही आंसर होगा, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें केवल 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में। ठीक है ना। अब बाकी क्या है 52, तो 552, तो 552 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो आपका 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 576। तो 529 और 576 के बीच में कौन है, 552। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, 23 ले लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास केवल एक ही नंबर आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फिर आपको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू।